आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कभी भी कोई हेल्थ इशू नहीं होगे। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कभी कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ये सीख लिया तो आप हमेशा ब्यूटीफुल दिखोगे, हमेशा कॉन्फिडेंस दिखोगे। और ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए। एक सक्सेस को अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका ब्यूटीफुल, आपका मतलब हेल्थ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही मिलकर हम किसी एक गोल को अचीव कर पाते हैं। किसी एक गोल को अचीव करने में बहुत सारे रोल प्ले कर रही होती है हमारी बॉडी, और इस बॉडी को प्ले करने के लिए सारी चीज़ों के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप बोलोगे कि इसमें हेल्थ एंड ब्यूटी का क्या रोल है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब आप फिट होगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। जब आपकी इनर सोल हैप्पी होगी तभी आप किसी चीज़ को किसी आगे सामने वाले के आप रख पाओगे। अपनी बात को किसी सामने वाले को बिल्कुल बेहिचक बोल पाओगे। जब तक आप हैप्पी नहीं होते हो तब आप परफेक्टली उस प्रेजेंटेशन को या किसी भी बात को आप सामने नहीं रख पाते हो, नहीं बोल पाते हो। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जब आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करोगे, तब आप अपनी चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंटली समझा पाओगे, बोल पाओगे, आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा मतलब दे पाओगे। जब आपकी इनर की सोल हैप्पी होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, तभी हम किसी भी गोल को अचीव कर पाते हैं। जब आपके फेस पर एक अच्छी सी स्माइल बनी रहती है, वो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। आपका जो स्ट्रेंथ होता है, आपके जो माइंड जो स्ट्रॉन्ग होता है, आपका माइंड भी बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल करता है। आपका जो स्ट्रेंथ होती है, आप कितने फिट हो, ये सारी चीज़ें ही बहुत मायने रखती है आपके एक सक्सेसफुल में। सिर्फ आप काम करते रहो दिमाग से या सिर्फ अपने शरीर से, वो सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? वो सारी चीज़ें आएगी आपके एक परफेक्ट बॉडी से, आपके परफेक्ट माइंड से, आपके परफेक्ट फिटनेस से, आपके परफेक्ट कॉन्फिडेंस से। और ये सारी चीज़ें इसलिए हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत मायने रखती है टाइम मैनेजमेंट के लिए। जब आपके पास टाइम होगा तभी तो आप सारी चीज़ों को कर पाओगे। आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप सारी चीज़ें कहाँ से अचीव कर लोगे? ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए आपके पास टाइम होने की बहुत ज़्यादा टाइम मतलब होगा तभी आप सारी चीज़ें कर पाओगे। अब आप बोलोगे आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैसे योगा कर लोगे, कैसे एक्सरसाइज कर लोगे, कैसे अपने स्किन पे केयर कर लोगे, कैसे अपने इनर ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है वो कर लोगे, अपने फैमिली को टाइम दे दोगे। तो ये सिर्फ सक्सेसफुल पर्सन के लिए ये नहीं है कि सिर्फ काम कर लिया और हम सक्सेस हो गए, वो सक्सेस नहीं होती है। सक्सेसफुल पर्सन के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। उसका फिटनेस उसके लिए मायने रखता है, उसका कॉन्फिडेंस मायने रखता है, वो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, बाकी चीज़ों को कितना टाइम देता है, ये सारे मायने रखता है। तो इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए। आप टाइम मैनेजमेंट जब आपको आ जाएगा तो आप सारी चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या चीज़ों को किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्या तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज करें। तो सबसे पहले नंबर पे आता है लिस्टिंग ऑफ टास्क। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके डे 1 पे मतलब पहली रात आप उस काम को लिस्ट बनाइए। एक आपके पास डायरी होनी चाहिए। डायरी तो खैर एक बहुत पुराना तरीका हो गया है। अब तो हमारे फ़ोन में इतने सारे ऐप आ रहे हैं, हमारे फ़ोन पे भी हम नोट भी डाल सकते हैं, हमारे गूगल कैलेंडर बहुत एक्टिव है। तो इन सब पे अपने काम को आप लिस्टिंग करिए, आपको क्या काम आज करना है। आप उसमें रिमाइंडर डाल दीजिए कि अगर आप किसी काम को आप दिमाग से निकल जाए तो भी आप उस काम को कर सकते हो। अगर आप अपने काम को लिस्टिंग करना जब शुरू कर देते हो ना, बहुत इजी हो जाता है। अपने माइंड में आप माइंड को तो खाली कर दीजिए। अपने माइंड में तो सोचना है कि इसके बाद मुझे क्या करना होगा, उसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लिस्टिंग करना शुरू करिए। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारी प्रायोरिटी।
अब हमें ये देखना है, हमारे पास मान लो आज पूरे दिन में हमारे 5 काम है, हमने 5 ऐसे काम सिलेक्ट करे हैं जो हमारे लिए है। बट आप उस 5 काम में ये देखोगे कि उस 5 काम में सबसे पहला काम मेरे लिए क्या प्रायोरिटी रखता है, सबसे पहले मॉर्निंग में मैं किस काम को प्रायोरिटी दूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रायोरिटी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। दो बंदों से भी लेके हम कितने भी बंदे उसमें ऐड कर सकते हैं। बट अगर किसी भी काम में अगर 2 बंदे ऐड हो जाते हैं तो काम बहुत इजी हो जाता है, उसको मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। मान लो अगर आप किसी काम में नहीं कर पा रहे हो तो सामने वाला बंदा आपको उस चीज़ के लिए रिमाइंडर दे सकता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे अगर आप के और किसी को आप ऐड नहीं कर सकते और अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को भी ऐड कर सकते हो इस चीज़ के लिए, वो भी आपके काम के लिए रिमाइंडर देंगे, आपको चीज़ों को समझा सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे आप घर में ही मान लो 2-3 बंदे अगर एक ही काम को मिलकर कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है और उस काम में हमारा मन भी लगता है। बट अगर उसी काम को हम अकेले लेकर बैठे रहते हैं तो वो काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मुझे पता है कि मुझे अपनी वीडियो को मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अपलोड करना है, तो मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी का काम करता है मेरा यूट्यूबर। वो मेरे ऊपर एक ऐसा है कि मुझे पता है मुझे किसी भी हालत में मुझे इस काम को करना ही करना है, तो वो मेरे लिए एकदम अकाउंटेबिलिटी का काम करेगा। मैं कोई भी काम को आगे पीछे करके पहले ये मेरी प्रायोरिटी भी रहेगी, मेरे लिस्टिंग में भी सबसे ऊपर रहेगा और मेरे अकाउंटेबिलिटी भी यही रहेगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए अकाउंटेबिलिटी क्या है, आप किसको ऐड कर सकते हो। मेरे साथ जैसे फैमिली के बहुत सारे मेंबर होते हैं इस काम के लिए, तो आप उस चीज़ के लिए आप किसी को भी ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बाहर के किसी बंदे को ही ऐड। अगर आप इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हो, एक लिस्टिंग बनाते हो और इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हो, तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। कभी भी किसी काम में स्ट्रेस मत लीजिए, काम को बहुत हैप्पीली, बहुत इंजॉय के साथ करिए। जब आप किसी भी काम को हैप्पी या इंजॉय के साथ करते हो तो उस काम का मज़ा ही अलग हो जाता है। लेकिन आप चैम्पियन हो, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जिसने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है इसका मतलब वो चैम्पियन है। क्यों? अगर जो सीखना चाहता है, जो मतलब आगे बढ़ना चाहता है, वो ही इस तरीके की वीडियो को देखेगा और वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा कि क्या मैं इस चीज़ से इसे क्या सीखूं। वो अलग अलग चीज़ों को सर्च करेगा। तो इसलिए आप चैम्पियन हैं, बस आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी काम को करते हो तो एकदम से गिव अप मत करिए, उसको कंटिन्यू करते जाइए। अगर आप इस 3 चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हो। और बाकी आपकी जो टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि अपनी बॉडी पर, अपने फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपका मतलब फिट होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।